नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। एक सवाल हमारे पास है कि ये जो मैयत को जब दफन कर देते हैं उसके बाद कब्र पर अज़ान देते हैं, तो इस हवाले से कोई दलील मिलती है? नहीं, बिल्कुल दलील मिलती है। मुस्नद अहमद बिन हंबल में हदीस मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत सैयदना साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज़ जनाज़ा पढ़ाई और उनको दफन कर चुके, तो आप अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक सुबहान अल्लाह कहते रहे, सहाबा भी कहते रहे, फिर आप अलैहिस्सलाम तकबीर कहते रहे, सहाबा भी कहते रहे। तो सहाबा ने वजह पूछी तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस नेक बंदे पर कब्र तंग हुई तो अल्लाह ताला ने इसकी अल्लाह ताला ने तकबीर की वजह से, तस्बीह की वजह से इस पर जो कब्र थी कुशादा कर दी। तो बहरहाल ये जो कब्र पर अज़ान दी जाती है मैयत को दफन करने के बाद, तो ये भी दे सकते हैं। ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, अगर कोई नहीं देता तो गुनाह नहीं है, लेकिन जो दे रहे हैं उनको मना भी नहीं करना चाहिए। मैयत के साथ एक भलाई है। तो इसी से हमारे उलमा ने, फ़ुक़हा ने इस्तिदलाल किया इन अहादीस से कि मैयत के साथ ये नफ़ा है, मैयत को नफ़ा पहुँचाने में आ जाता है। और क्योंकि कब्र में जब मैयत को रखा जाता है, फ़रिश्ते सवाल करने आते हैं और शैतान भी होता है। तो शैतान अज़ान की आवाज़ से भाग जाता है, दूर चला जाता है। तो फिर उसको जवाब देने में आसानी हो जाएगी मैयत को, तो इसके साथ ये भलाई है। तो बिल्कुल ये कब्र पर अज़ान दे सकते हैं, इसमें शरन कोई हर्ज नहीं। उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बाज़ जगह हमने कई दफ़ा देखा है कि वो लड़ाई शुरू हो जाती है जी, कोई कहता है देनी चाहिए, कोई कहता है नहीं देनी चाहिए। तो ये इसमें देंगे तो मैयत के साथ भलाई है। लेकिन बहरहाल अगर किसी जगह फितना फ़साद हो रहा है तो फिर ना दें, लोगों को समझाएँ, प्यार मोहब्बत के साथ समझाएँ, बताएँ कि मैयत के साथ नफ़ा है, भलाई है। तो देनी चाहिए जी, फ़ायदा होता है मैयत को।